हाय भाई लोग, ट्रम्प की हो गई है जीत। ट्रम्प आएगा भारत 2025 में, क्योंकि उसे आना चाहिए था 2024 में, पर कैंसिल होने की वजह से बाइडन की सरकार में क्वाड्स, तो ये नहीं हो पाया था। तो अब लगता है हिंदुस्तान के थोड़े रिश्ते सुधरेंगे यूएस के साथ। और एक चीज़ और है, अब जैसे हमने देखा कि भाई यूएस में एलोन मस्क की बहुत वो हुई कि मतलब उसने बहुत सपोर्ट करा ट्रम्प को, तो ये भी सोच के चल सकते हैं कि भाई ट्रम्प थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करेगा ही। हो सकता है उसकी टेस्ला इंडिया में आए, जो कि आपने टैरिफ लगाए हुए हैं वो हटाओ और टेस्ला को एंट्री दो, या फिर हो सकता है स्टारलिंक को भी एंट्री मिले। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। और उसके बाद है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल कहते हैं ना कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि जो इंडियंस है वहाँ के यूएस सिटीज़न, मतलब जो पुराने रह रहे हैं इंडियन, और जो इसराइल के निवासी हैं जूइश है, उनका रोल है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है, शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऑन माइक बोला है कि हम शुरू से जा रहे हैं, तो एंड एज ट्रम्प प्रॉमिस कि मैं हिंदूज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रम्प का कहना था कि भाई मैं यूक्रेन और रशिया वॉर ख़त्म कर दूंगा, तो हो सकता है वो उन्हें जो सप्लाई हो रहे थे सप्लाई बंद हो जाए, और फिर उसके बाद हो सकता है बंद हो जाए। और उसका तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, पर ये तो कह सकते हैं कि भाई जो बांग्लादेश है वहाँ की जो यूनिस है उसकी कुछ खास बनती नहीं है, रिपोर्ट देखी जाए तो मिस्टर ट्रम्प के साथ। तो भाई अब मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश का क्या हाल होगा वो पता लगेगा। और रही बात खालिस्तानियों की, कैनेडियन खालिस्तानियों की, वो तो भाई इनका वो 4I कुछ है ना, मुझे नहीं लगता उस पर इतना कुछ असर पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये बाइडन सरकार ने बहुत ज़्यादा अति कर दिया। ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा कर दिया, तो भाई कुछ ना कुछ तो फ़र्क मिलेगा ही, ऐसा तो है नहीं। मोदी जी की रही बात चाइना की हम देख तो रहे हैं कि भाई अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, पर ये सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पे जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी इंटरनेशनल बॉर्डर स्थापित नहीं किए गए हैं। जिस दिन वो स्थापित हो गया उस दिन वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है, पर अभी फ़िलहाल जब तक हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। बाकी मुझे नहीं लगता चाइना के जैसे है। वैसे पाकिस्तान के साथ ट्रम्प के अच्छे थे, जो इमरान खान थे उनके साथ रिलेशन अच्छे थे ट्रम्प के, पर इतना तो ही ट्रम्प ने जैसे जेल हुई इमरान खान को, और उन्होंने कुछ बोला नहीं कभी, मतलब कमेंट नहीं करा इस बारे में कि क्यों हुई क्या हुआ। तो भाई इसलिए हमें नहीं लगता कि वो चाइना के सपोर्टर है ये सब। बाकी भाई अब चाइना पे तो जैसे टैरिफ लग रहा है 60% या 100% जैसा भी कह रहे हैं, और बाकी इसका फ़ायदा किसको होगा? इंडियंस को, क्योंकि वहाँ की कंपनीज इंडिया आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, वहाँ की जो ग्रोथ लेवल है वो इंडिया में आएगा, इंडिया में नहीं आएगा, वियतनाम में आएगा, मतलब उस एरिया में आएगा कहीं ना कहीं। तो चाइना की कम होगी और इंडिया की ज़्यादा होगी। अभी पीछे न्यूज़ भी देख रहे थे कि काफ़ी कंपनी छोड़ रही है चाइना को और कहीं और शिफ्ट करने का प्लान कर रही है। बड़े स्मार्ट लोग हैं एक्चुअली। अब इनसे अगर एक्सपेक्ट करें ना कि भाई ये पाकिस्तान का सपोर्ट छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को छोड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए तो नेक्स्ट कहते हैं ना, जैसे चाइना है नेक्स्ट काउंटर इंडिया है, कि भाई इंडिया आके खड़ा हो जाएगा। तो इन्हें इंडिया के लिए भी जैसे पाकिस्तानी हो गए, खालिस्तानी हो गए, और भाई ये सब लोगों को इकट्ठा कर रखा है, समझ रहे हो? और भाई ये 2-4 लोगों की वजह से ये हमारे देश के अंदर ये आतंकी माहौल ये जो बनता है, ये इन्हीं की वजह से बनता है। रही बात यूएस और रशिया की, भाई पुतिन ने बहुत तगड़ा खेल खेला। पुतिन ने खेल क्या करा? पुतिन ने कहा कि भाई मैं मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर बने, तो प्रेसिडेंट बने, सॉरी कमला हैरिस। तो मतलब वो गेम खेला कि जिसमें भाई तुम्हारे दुश्मन को, कोई दुश्मन तुम्हारा अपने बारे में दुश्मन के बारे में बोल देता है ना, तो मुझसे वोट नहीं करते। तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ गया कमला पे तो भाई। पर जैसा रशिया में सुनने में आ रहा है वैसा तो ये है कि भाई कि कितने सेंक्शंस लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ सेंक्शंस हटे। वैसे तो सेंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रशिया को, पर सेंक्शन हटेंगे तो यूरोपियन जितनी है वो सब आएगी। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, स्पेशली जर्मनी, उन्होंने कहा था कि भाई वो बिल्कुल भी ट्रम्प के सपोर्टर नहीं है, पर वो जैसे कि भाई कह रहे थे हम सपोर्ट करते हैं कमला हैरिस, क्योंकि इसका वो बताए क्या है कि भाई ट्रम्प ने बोल दिया था कि जो पुतिन है उन्हें कि आपको जो नाटो के साथ जो करना है करो, मैं ना रोकने वाला ना मैं कुछ कहने वाला, क्योंकि भाई ये पेमेंट करते नहीं है। अब इनसे यूक्रेन को तो जितने डॉलर जा रहे हैं यूएस और भाई हथियार जा रहे हैं वो सब बंद करने वाला है, और वो बंद हो जाएगी फिर भाई उसे सेटलमेंट करना पड़ेगा जेलेंस्की को, और यूक्रेन को कहेगा भाई जो लैंड गया गया, और अब भाई आगे देखो जिंदा रहना तो जितना है उतने में रहो। और भाई ये एक कहते हैं ना कि रशिया का जुआ काम कर गया कि भाई अब ये इन्होंने तो अपना विस्तार करना था कर लिया, और भाई रशिया तो फुल सपोर्ट में है पुतिन के। भाई मौज ही मौज हो रही है। अब कंट्रीज ना तब तक
सरकार और जैसे पब्लिक होती है जब तक खुश रहती है, जब तक तुम विस्तार करते रहो, आगे फिर बढ़ाते रहो देश को आगे, मतलब उनका एक्सपेंशन होता रहे। और भाई एक्सपेंशन पुतिन ने कर लिया, और यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो चाइना है ना, ये भी तो वही करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए एक्सपेंशन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में दिखा रहा है।